भारत का भाई एपिसोड 182 देख रहे हैं। लास्ट में देखा है बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। एक तरफ बाप अंधा इनका बोलता है युद्ध ना करें और दूसरी तरफ ये बड़ी तैयारी कर रहे हैं। पर शकुनी जानता है, बोलता है ऐसी कुछ नहीं करो भाई, कोई प्लानिंग नहीं, कृष्णा जी के आगे सब फेल हैं। शकुनी समझ गया है, बट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट प्ले करें। असली व्यूह रचना तो वो होगी जिससे तुम वासुदेव कृष्ण को दबोच सकते हो। मेरे बच्चे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वासुदेव कृष्ण का उपाय तो मैं ढूंढ निकालूंगा। महामंत्री, आप? गांधार राज, महाराज ने आपसे विनती की है कि आप अति शीघ्र कुरु राष्ट्र का त्याग कर गांधार की ओर प्रस्थान कीजिए। महाराज, महाराज, ये कैसा आदेश दिया है आपने? मामा श्री को इस प्रकार निष्कासित करने का क्या तात्पर्य है? अवश्य इस विनती के पीछे महामंत्री का परामर्श है। ये परामर्श मैंने दिया था पुत्र। गांधार राज हस्तिनापुर के भविष्य को पर्याप्त हानि पहुंचा चुके हैं। अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर अपने लाभ के बारे में विचार करे। गुरु राष्ट्र का लाभ अर्थात पांडवों का लाभ पितामह। तुम्हारा लाभ पुत्र। तुम और तुम्हारे भाइयों को जीवन दान। गांधार राज और अंगराज किस विश्वास पर तुम्हें युद्ध का परामर्श दे रहे हैं, यह मैं नहीं जानता, किंतु आकाश से गिरने वाले जल को अधिक समय तक हथेली की अंजुलि में संभाला नहीं जा सकता। जिस दिन पांडुपुत्र रणभूमि में धर्म युद्ध करने आएंगे, मेरा सामर्थ्य भी कम पड़ जाएगा। ये सत्य तुम तभी जान पाओगे जब गांधार राज का अनर्थकारी परामर्श तुम्हें प्राप्त होना बंद हो जाएगा। वास्तविकता तो ठीक इसके विपरीत है महामहिम। वास्तविकता तो यह है कि मेरे बच्चे दुर्योधन के क्रोध पर केवल मेरा परामर्श अंकुश लगा पाता है। अन्यथा राजसूय यज्ञ में जब इन योद्धाओं के शस्त्र छीने गए थे, तभी युद्ध होता। पुत्री दुशला के पति का अपमान जब हुआ था, तभी युद्ध होता। हस्तिनापुर के दुर्ग पर पांचों पांडव जब आक्रमण करने आए, तभी युद्ध होता।
यदि आपने मुझे इस प्रकार निष्कासित करने का निर्णय ले लिया है तो आप जानिए और आपका काम महामहिम। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज की ओर से आपको आज्ञा है मामा श्री। आप पधारिए। और महाराज की ओर से आपको आदेश है सेनापति महोदय, शीघ्र ही सेना सज्ज कीजिए। कल प्रातःकाल ही हस्तिनापुर की सेना विराट पर आक्रमण करेगी। दुर्योधन, नहीं दुर्योधन, ये युद्ध नहीं होगा पुत्र। आप हस्तिनापुर की सेना को रोक सकते हैं पिताश्री, किंतु मुझे और मेरे भाइयों को आप रोक नहीं सकते। मेरे मित्र कर्ण को आप रोक नहीं सकते। हम 101 योद्धा कल ही विराट पर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार अपमान के साथ जीते रहने से तो उत्तम होगा कि हमारी मृत्यु हो जाए। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा पिताश्री, नहीं बदलेगा। दुर्योधन, मेरे बच्चे, नहीं मेरे बच्चे, अपना रक्त बहाने से अपमान नहीं धुलता। शत्रु का रक्त बहे तो अपमान का लांछन धुल जाता है। इसलिए युद्ध में यदि विजय निश्चित ना हो तो अपना रक्त बहाना मूर्खता होती है। मेरे बच्चे, युद्ध की हट मत करो। इस समय सारे बैर बुलाकर, सारे संघर्ष भूलकर केवल शांति का प्रयास करने में ही लाभ है। गांधार राज, हस्तिनापुर में शांति स्थापित हो, ये विचार आपके मुख से सुनकर आश्चर्य के साथ आनंद हो रहा है। तो आनंद आप रखिए महामंत्री विदुर, और आश्चर्य पांडवों को भेज दीजिए। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरा बच्चा दुर्योधन मेरा परामर्श नहीं टालेगा। वो अवश्य शांति के प्रस्ताव पर विचार करेगा। अपने मामा श्री की इस विनती का सम्मान रखोगे ना मेरे बच्चे?
ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं शीघ्र ही आक्रमण नहीं करूंगा। किंतु इतना पर्याप्त है मेरे बच्चे, इतना पर्याप्त है। जाते जाते मैंने महामहिम की इच्छा को पूर्ण किया। इस बात का सदा ही मुझे गर्व रहेगा। महामहिम, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। चलो भाई, युद्ध टालने की बात तो हो गई, शकुनी भी मान गया। और ये दुर्योधन बाप से ज़्यादा इसकी बात मानता है। बाप बंदा बोलता है यार ना कर दो, बोलता है नहीं हम जाएंगे, 101 जाएंगे, अपना अपमान नहीं करने देंगे, हम मारेंगे या मरेंगे। लेकिन शकुनी की बात में आकर कोई इशारा उसको किया तो बोला ठीक है, मैं मामा श्री की बात मानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। चलो युद्ध ना हो, भाई की तरह रहें और प्यार मोहब्बत से रहें, तो ये अच्छी बात है भाई। इन पे भरोसा नहीं है, कब ये कहाँ चले जाएंगे, ये इनका भाई अलग है। सही बात है भाई। ये दुर्योधन है ना, किसी का सगा नहीं है, हरामखोर अपने मामा की सुनता है, बाप की नहीं सुनता। धृतराज भी अभी शर्म कर ले भाई, देखो तुम्हारा बेटा है, कह रहा है मैं, आप अपनी सेना रोक सकते हो, हमें नहीं रोक सकते। मैं और सारे भाई हम चले जाएंगे। तो ये भाई ऐसा औलाद किसी को ना दे, ये किसी काम का नहीं है, हरामखोर। मामा जी अभी बड़े भड़कियाँ मार रहा है, देखो भाई माँ भीष्म जी, मुझे बड़ा गर्व है, मैंने आपका कहना मान लिया है। हाँ भैया, तो शकुनी मामा अमन की बात कर रहा था। ये बड़े दिनों के बाद अच्छी बात सुनी है हमने। बाकी धृतराज महाराज वो अंधा है, उसकी कोई भी नहीं रिस्पेक्ट है, कोई भी नहीं सुनता उसको, उसके बेटे भी नहीं सुनते भाई। वो महाराज काहेगा है, वो तो तेल लेने जाए। माँ भीष्म जी भी बोल रहा था भाई युद्ध टल जाए तो अच्छा हुआ, ये युद्ध टल जाए।